मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या ऐसी क्या कोई कर रही बात है जो हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और मेरा जानना जरूरी आवाज हो? थोड़ी कम करो। क्या ऐसा कोई राज Sorry. है जो आप मुझसे छिपाकर मुझे अरे मम्मी, आप कब आए? तुम दोनों को ऐसे मन लगाकर पढ़ते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मम्मा, पिछली बार जब हम फेल हुए थे तो पापा और आपको बहुत बुरा लगा था ना, तो इस बार हम लोग ने फैसला किया है कि इस बार तो हमें फर्स्ट ही आना है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ना और दूध पी लेना। मम्मा को उल्लू बनाना कितना आसान है। चल चल काम पे लगते हैं। सुन, मैं चैप्टर 9 के फरे बना लेती हूँ, तू चैप्टर 10 के बना। अरे वो सब तो हो गया है, बस कल मैथ्स के एग्जाम में चीटिंग करने मिल जाए तो हमें फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, वो नलिनी भी नहीं। बड़ी टॉपर बनती फिरती है, इस बार जब हम टॉप करेंगे ना तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, थोते उड़ जाएंगे उसके। अच्छा अच्छा। माँ, फिर से इतनी सारी मिर्ची का तड़का। अरे बस करो बिटिया, सुबह से पढ़े जा रही हो। अरे ऐसे पढ़ाई करोगी तो आंखें कमजोर हो जाएगी, फिर कौन करेगा तुम्हारे साथ शादी? हाँ, अच्छा ही होगा ना, मुझे वैसे भी शादी वादी नहीं करनी। अच्छा। क्या कहा? शादी नहीं करोगी तो क्या सारी जिंदगी हमारे साथ रहोगी? हाँ, तो उसमें क्या बुरा है माँ? अगर लड़के माँ बाप के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सकते हैं तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती? बिटिया हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें तुम जैसी इतनी होनहार बिटिया मिली है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले, जो इतनी मुसीबतों का सामना करके भी मुझे पढ़ा रहे हैं। सुन, तूने पर्ची अच्छे से रख ली है ना? तू ना अपनी चिंता कर, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है चल। अरे इस बार ना एग्जाम में चीटिंग करके ना हम ही टॉप आएंगे। अरे प्रमोद जी, आप यहाँ कैसे? जी वो मुझे फाइल लेके इनकम टैक्स ऑफिस जाना है और वो आपके कॉलेज से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। और आप सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया, सिवाय आपकी गंदी शर्ट के। जी अरे प्रमोद जी, आप ऐसे गंदी शर्ट पहन के मत आया कीजिए ना, आप हमारे पापा के अकाउंटेंट हैं। जी उनका नाम खराब होता है। चल चल एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, चल। ये नलिनी है ना? हाँ। अब ड्राइवर एक मिनट ये साइड पे रोको। पापा आप? अरे नलिनी आओ, हम भी कॉलेज ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। अरे इतना सोच क्या रही हो? अरे बैठो हमारे साथ, एग्जाम के लिए लेट नहीं हो जाएगा, चलो। सो नलिनी, एग्जाम की तैयारी कैसी है? ठीक ही है। नलिनी, अगर इस बार तुमने टॉप किया ना तो हमें ना अच्छी वाली ट्रीट देनी होगी। पर इस बार ना अपनी मम्मा का वो सस्ता वाला हलवा मत लेकर आना, इस बार ना मॉल में अच्छी सी ट्रीट देना, ओके? मना मत करना, इतने टाइम से हमारे पापा ही तो तुम्हारी फीस देते आ रहे। एग्जैक्टली। बेबी आप लोगों का कॉलेज आ गया।
स्टूडेंट्स अपने अपने सीट पे खड़े हो जाइए, तलाशी लेनी है सबकी। सो प्लीज नकल करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कोई चीटिंग नहीं की मैम। तो फिर ये क्या है? मैम ये मेरी नहीं है। जो कुछ बोलना है प्रिंसिपल के सामने जाके बोला। चलो। नो मैम मैंने कुछ किया ही नहीं है। चलो चलो। मुझे नहीं पता। नो नो। नहीं। चलो चलो, आप लोग एग्जाम दीजिए। चलिए बैठ जाइए नीचे। कंटिन्यू। अरे बेटा जल्दी आओ, कितनी देर कर रहे हो? जल्दी से आओ, सब मिलके तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे हम। ये क्या? 3rd डिवीजन? पिछली बार से तो अच्छा है। देखा, जरा सा भी मलाल नहीं है इनमें। कम नंबर लेके आएंगे फिर भी बहस कर रही हैं। अरे कुछ सीखो नलिनी से। क्या सीखे? पता है आपको, नलिनी फेल हो गई है। क्या? फेल? अरे हाँ मम्मी, टीचर ने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा है। मैं देखती हूँ। अरे तुम आओ आओ बेटा आओ। लीजिए अंकल, मिठाई खाइए। मिठाई? वो क्या है ना, मैंने कॉलेज में टॉप किया है। लेकिन मैंने तो सुना तुम फेल हो गई हो। वो क्या हुआ ना अंकल, वो मैथ के एग्जाम में ना गलतफहमी हो गई थी। मेरे टेबल के पास किसी ने चिट फेंक दी और फिर जब प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम चीटिंग करो। इसीलिए उन्होंने मुझे एग्जाम में दोबारा बैठने का मौका दिया। शाबाश बेटा, इसी तरह से मेहनत करते रहो और अपने पापा का नाम रोशन करो। ठीक है अंकल। लीजिए आंटी, आप भी लीजिए। हाँ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लो सुहासी सुहानी, तुम भी खाओ। लो। सीखो कुछ नलिनी से कम इसकी तरह नंबर ना सही, इसकी तरह तौर तरीके तो सीख लो। सुहासी, ये क्या बदतमीजी है? सुहासी! सुहासी, सुहासी, क्या हो जाता है तुझे अचानक? ऐसा क्या है उस नलिनी में जो हम में नहीं है? हर समय हर कोई हर बार उसकी तारीफें करता रहता है। क्यों? वो सिर्फ भोली बनने की एक्टिंग करती है, पर असलियत में ना हमेशा हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे सुहासी सुहानी, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है। और एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा? वो इस बार ना हमारी किस्मत एकदम अलग ही रही। अब मैं तो 2nd डिवीजन आई हूँ और ये सुहासी 1st डिवीजन लाई है। अरे सच? कांग्रेट्स यार। थैंक यू। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद ना मेरा बर्थडे और कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम दोनों को भी आना है, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय।
तुझे यूं प्यार में देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा तो बताना क्या करना चाहिए। अखिल को तुम कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिससे वो तुम्हारे जज्बात जान जाए, और फिर मौका देकर तुम उसे प्रपोज कर देना। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी सुहानी। कोई मेरी बहन को ना बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर हम उसे देंगे क्या? अखिल आम लड़कों जैसा नहीं है, उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे उसे ये एहसास हो जाए कि तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, कुछ स्पेशल बनाया है। जैसे कि एक स्वेटर जिस पे अखिल का नाम लिखा होगा। पर हम लोग को तो स्वेटर बनाना आता ही नहीं है। अरे मेरी जान, नलिनी को तो आता है ना, उससे बनवा लेंगे। अरे यार कहाँ रह गई है? इतना टाइम लगा दिया इसने, तो इसका मुंह देख के ना। तू प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना, वरना हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। हाय नलिनी। हाय, इतने एजेंसी में क्यों बुलाया? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? वो हमारे लिए ना ये इस डिजाइन का स्वेटर बनाना है। ये मैं नहीं कर सकती, स्वेटर बनाते मेरा सर दुखता है। सॉरी, मुझसे नहीं होगा। अब हम ना तुम्हें पूरे 2000 रुपए देंगे इस चीज के। मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। सोच लो, तुम्हारे पापा ना एक एक पैसे कमा कर ना कड़ी मेहनत करते हैं। तुम ये पैसे कमा कर उनकी थोड़ी हेल्प कर दोगी। हाँ, और नलिनी तुम तो अपने घर के हालात जानती हो ना। हम तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एज यू विश। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, कल 2 बजे हमारे घर आ जाना। अरे राइट ले, राइट ले। हाँ हाँ, इसको मार, इसको मार, इसको। यस यस यस। इतने शोर में मैं स्वेटर नहीं बुन सकती। तो एक काम कर, तू बाहर जाके स्वेटर बना ले, और अगर कल शाम तक ये स्वेटर पूरा नहीं हुआ ना, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाना, हम मूवी देखते हैं। रियली? अरे सुहानी, आओ देखो नलिनी ने कितना अच्छा डिजाइन बनाया है, कुछ सीखो इससे तुम लोग भी। ठीक है मम्मी, पर अभी ना हम दोनों को बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दे दो ना। अच्छा बाबा, अभी लाती हूँ। बेटा थैंक यू बेटा, मैं अब भी आई। तुम्हें यहाँ पर स्वेटर बनाने के लिए बोला था कि मेरी मम्मी के साथ गप्पे मारने के लिए? रेनू आंटी सामने से आके बात करने लगी, तो मैं मना कैसे कर सकती थी? तुम ना पूरी अपने पापा पे गई हो। तुम्हारे पापा भी जब काम चोरी करते हैं ना, तो मेरे पापा से अच्छी खासी झाड़ खाते हैं। काम चोर कहीं की। मुझे तुम्हारा काम ही नहीं करना है। रुको नलिनी, स्वेटर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम दोनों की नौकर नहीं लगी। जितना अकड़ना है ना अकड़ ले, लेकिन एक बात कभी नहीं बदल सकती कि तुम्हारा घर हमारे पापा के दिए हुए टुकड़ों पर चलता है। और इस हैसियत से जैसे तुम्हारे पापा हमारे नौकर हैं, वैसे तुम भी हमारी नौकर। फाड़ में जाओ तुम दोनों, से बात मत करना। ओ सुन नौटंकी, स्वेटर तो तुझसे हम बनवा कर ही रहेंगे, और अगर हमने ये काम नहीं किया ना, तो हमारा नाम बदल देना। नहीं बुनूंगी, नहीं बुनूंगी। नलिनी, माँ, क्या हुआ बेटा?
हाँ? तू रो क्यों रही है? नल्ली, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? क्या संस्कार दिए तुमने इसे? अरे क्या हुआ? पूछो अपनी लाडली से। आज इसने बेबी लोगों के साथ बदतमीजी की, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और वो दोनों फूट फूट के रो रही थी। नहीं पापा, ये सच नहीं है। मुझे एक शब्द नहीं सुनना है। तुम कल जाके उनसे माफी मांगोगी। ठीक है पापा, मैं कल जाके उनसे माफी मांग लूंगी। उससे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगी। पापा, आपको पता है मैं दिल की बुरी नहीं हूँ और अब आप काम करते हो। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। मैं कल ही जाके सुहासी और सुहानी से माफी मांगूंगी और सब ठीक कर दूं। बिटिया, जब तेरे पापा मजबूर हैं इसीलिए ये सब कह गए, लेकिन पापा को पता है कि उनकी बिटिया कैसी है। हाँ, तू रो मत, तू चुप कर, रो मत। कल अखिल का बर्थडे है और ये स्वेटर अभी तक आधा अधूरा है। ये सब ना तेरी गलती है। मेरी गलती कैसे? तू ही नलिनी के आगे ऊंची आवाज में बात कर रही थी ना। लेकिन जानवर की तरह भौंकना तूने शुरू किया था, मैंने नहीं, समझी? तमीज से बात कर। मुझे कैसे मालूम तूने? हाँ? मेरे बहुत जोर में कह रही हूँ, मार दूंगी। मम्मी को बता दूंगी, जल्दी छोड़ मेरे बाल। मम्मी, मेरा बहुत छोड़ मुझे, मैं मार दूंगी। मम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम दोनों से माफी मांगने आई थी, और यही नहीं, मैं वो बच्चा स्वेटर भी पूरा कर दूंगी। लोग सच कहते हैं, पैसों में ना बड़ी ताकत होती है। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों से अपना झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ। ये लो, तुम्हारा स्वेटर बन गया। कितना बेकार सा बनाया है। लाओ, मैं फिर से बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम इसी से काम चला लेंगे। अब तुम जाओ। ये तो कमाल का डिजाइन बनाया है। मुझे पूरा यकीन है अखिल जब तुम्हारा ये गिफ्ट देखेगा ना तो तुम्हें और तुम्हारे जज्बातों को ना नहीं बोल पाएगा। सच। जाके गिफ्ट दे दो ना। अरे उसे फ्री तो होने दो। तू ना ऐसे नहीं मानेगी। अखिल, अरे हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। हैप्पी बर्थडे अखिल, ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, थैंक यू। अरे खोलो तो सही प्लीज। ओके। तो बहुत सुंदर है। अखिल, ये सिर्फ एक स्वेटर ही नहीं है, इसके धागों में मेरे जज्बात हैं जो हमेशा तुम्हें अपनी आगोश में रखना चाहते हैं। अब और मैं क्या बोलूं? आई मीन थैंक यू। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है, मेरी एक फ्रेंड है
जो कि टैलेंट का भंडार है, और आज वो हम सब के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाली है। सो गाइस, अपनी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम नलिनी। नलिनी, नलिनी, मैं बहुत टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन लगता है आज मुझसे नहीं रहा जाएगा। कौन सी बात? नलिनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही छाई रहती। आई लव यू नलिनी। यूं हार मान के जान देना किसी मुसीबत का हल नहीं होता। जब से मैंने होश संभाला है, ये नलिनी हर चीज में मुझसे आगे है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खूबसूरती हो। अब इसने मुझसे मेरा अखिल भी छीन लिया, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोहरे दर्जे की जिंदगी में नहीं जी सकती हूँ। ये मत बोलो कि ये सारी बातें मुझ पर भी लागू होती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुद को मिटाने में नहीं, बल्कि मुसीबत की जड़ को काटने में विश्वास रखती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तक हमारी जिंदगी में नलिनी है, लोग उसके लिए पागल रहेंगे। तो क्यों ना हम उस नलिनी को हमारे रास्ते से हटा दें? पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। अरे सुहासी सुहानी, तुम लोग? हम अंदर आ सकते हैं? अब हाँ, अब तुम भी सोच रही होगी ना, हम दोनों यहाँ अचानक कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि हमें ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम इतनी मेहनत से हमारे लिए स्वेटर बना रही थी, और थैंक यू तो दूर, हमने तुम्हारा कितना दिल दुखाया। हमें ना अपने बर्ताव के लिए बहुत बहुत पछतावा है। प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दो। अरे वो कहते हैं ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और सच बताऊं, मैंने हमेशा से तुम दोनों का दोस्त बनना चाहा है, और आज मेरा सपना सच हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी बात पर चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हाँ, 3 ग्लासेस ले आओ ना। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नलिनी, वो क्या है?
वो देखो, वो कौन सी चीज? आई छोड़ो, चलो पियो। दिल्ली, क्या हुआ बिटिया? ठीक हो ना? क्या हुआ बिटिया? अरे कोई बात नहीं, सपने तो सपने होते हैं, कोई बात नहीं। यार सुहानी, ये मुन्ना कहाँ रह गया? 10 घंटे लगा दिए इसने। अरे यार बोल तो रहा था कि पहुंच रहा हूँ। क्या मैडम, कैसे याद किया? जो तुमने दवाइयाँ दी है ना, उसका बहुत धीमा असर हो रहा है। ये लो, ये पिछली वाली से कहीं ज्यादा असरदार है, और इसकी 2 खुराक में अगर लड़की पगला ना गई ना, अपनी दवा की दुकान बंद कर दूंगा। देखेंगे। सुहानी दे। ये क्या, इतने से? अरे बिना डॉक्टरी पर्चे के आपको दवा लाकर दे रहा हूँ, 2500 और ढीले करो। दे यार इसको। चलता हूँ। अगर नलिनी को इस दवाई से कुछ असर नहीं हुआ ना, आई स्वेयर सुहानी, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगी। अरुण साहब, गाड़ी रेडी है। पापा, नल्ली बेटा, क्या हुआ? नल्ली, अरे नल्ली। ईर्ष्या मानसिक रोग से कम नहीं होती है। अक्सर एक ईर्ष्यालु इंसान किसी दूसरे को आगे बढ़ता बर्दाश्त नहीं कर पाता। भले ही उस इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन दूसरे की तरक्की देखकर उसका तन बदन ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं ईर्ष्या, धोखे और अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। सुहासी और सुहानी ने जब से होश संभाला था, तब से सभी को नलिनी की बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ करते सुना था। इन दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब ईर्ष्या के वायरस ने उनके अस्तित्व को पूरी तरह से संक्रमित कर दिया था। सुहासी सुहानी की ईर्ष्या की ये बीमारी बहुत जल्द जानलेवा साबित होने वाली थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी गहरी नींद में है, कल सुबह तक उठ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को ये अचानक क्या हो गया? बिना टेस्ट के कुछ कहना मुश्किल है। दिल्ली में मेरे पहचान के बड़े डॉक्टर हैं, ये केस मैं उनको रेफर करता हूँ। दिल्ली? लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत सारा खर्चा आएगा। जी बिल्कुल, इसमें तो खर्चे होंगे ही, और जितनी जल्दी हो सके आप 4-5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ भी तकलीफ रहे तो मुझे फोन कीजिएगा। जी जी।
तुझे क्या लगता है तू मुझसे मेरा प्यार छीनेगी? हाँ, अब देख मैं अक्षय को और उसका प्यार कैसे हासिल करती हूँ। कहते हैं पहली बार किसी स्पेशल इंसान को देखो तो वो एहसास हो जाता है कि वो आपके लिए ही बना है। और यकीन मानो अखिल, ये एहसास मुझे 10 साल पहले ही हो गया था, जब तुम और तुम्हारा परिवार हमारी कॉलोनी में रहने के लिए आया था और मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो अखिल, तुम स्पेशल थे और हमेशा रहोगे। मेरा प्यार कबूल करो। थैंक यू सुहासी, आज तुमने मुझे बहुत ही स्पेशल महसूस कराया। लेकिन मैं ना कहूंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को ना बोलने की, वो भी उस बद दिमाग नलिनी के लिए? देखो तुम ना तमीज से बात करो। मैं नलिनी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। आज जिस लड़की के लिए तूने मुझे ठुकराया है ना, वो जल्दी किसी चीज के लायक नहीं रहेगी। और तब तू मेरे आगे भीख मांगेगा, लेकिन मैं तुझ पे थूकूंगी भी नहीं। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मैं तुम्हारी सूरत तक देखना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल ना बदसूरत है। कहाँ नलिनी और कहाँ तुम। वो सारी मुसीबतों की जड़ ना वो नलिनी है। वो मनुष्य बन के हम दोनों के बीच में ऐसे बैठी है कि किसी को हमारे गुण दिखते ही नहीं। सही कह रही है तू बहन। आज अगर वो नलिनी नहीं होती ना, तो वो अखिल मेरा होता। तो क्यों ना हम अपने जीवन से उस मनुष्य को हमेशा के लिए हटा दे। पर कैसे? पाँच लाख तो बहुत बड़ी रकम है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि नलिनी को इलाज के लिए दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। ठीक है प्रमोद, तुम मुझे समय दो, मैं कुछ करता हूँ। सर समय ही तो नहीं है सर, आप भी तो 2 बेटियों के बाप हैं, कुछ कीजिए सर। मैंने कहा ना मैं करता हूँ, तुम बेफिक्र हो। ठीक है सर। सुनिए अंकल जी। हमें नलिनी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। दरअसल बात ऐसी है कि कल रात, खैर छोड़िए, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। नहीं बोलिए ना, क्या बात है? वो दरअसल सुहासी ने ना नलिनी के बारे में एक बड़ा अजीब सपना देखा। सपना? कैसा सपना? मैंने देखा कि मैं काले घनघोर जंगल में भटक रही हूँ और तभी मैंने नलिनी को वहां जंजीरों में बंधा देखा। तभी मुझे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने मुझे बताया कि नलिनी के ऊपर एक बहुत बुरा साया है। लेकिन अंकल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसी दिव्य वाणी ने मुझे नलिनी के ऊपर इस कष्ट को दूर करने की विधि भी बताई है। कहते हैं ना, कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआएं काम कर जाती है। अंकल प्लीज हमें हमारी दोस्त नलिनी की मदद करने दीजिए।
प्लीज अंकल। तो मुझे क्या करना होगा? अंकल कल रात आप रेलवे कॉलोनी के पीछे वाले खाली घर में उसे ले आइए, हम दोनों वहीं विधि कर लेंगे। ठीक है। टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ। बस 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 बस, चलो आ जाओ। एक मिनट, पैसे देता हूँ, ये लो बेटा। आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। ये कहाँ लेकर आए हो जी? मैडम लोगों ने यही आने को बोला था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शांति, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नलिनी का ठीक से इलाज करा पाए। अंदर चल के देख लेते हैं, क्या पता उनकी विधि कुछ काम कर रहा है। ले आया अपनी बेटी को? जी। चल अंदर। आजा बेटा, आजा। आ गई तू? आजा, मेरे अंदर से आज काला साया निकाल देंगे हम। नलिनी, ये तेरी बेटी नहीं है, इस पर एक बुरी शक्ति का साया है। जब तक हम इस बुरी शक्ति को निकाल नहीं लेते, तब तक कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। निकल इसके अंदर से। निकल इसके अंदर से, निकल निकल इसके अंदर से। लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी। नहीं नहीं, रुक जाओ, बस करो बस करो। इसको बोल बीच में नहीं आने के लिए, नहीं तो ये काला साया इसको भी चपेट में ले लेगा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अरे दरवाजा क्यों बंद किया? बस करो, बंद करो ये सब। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे जा, नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? आप बाहर क्यों आ गए? तुमने हमें कभी खुश नहीं होने दिया। हर समय हर कोई तेरी तारीफ करता रहता था, और अब देख हमने तेरी क्या हालत बना दी। नलिनी, मुस्कुरा दे थोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तूने तब की जब तूने मुझसे मेरा प्यार अखिल को छीना। आई लव यू नलिनी, लेकिन मैं ना कहूंगा। जब तक तू जिंदा है तब तक हम दोनों बहनों के ऊपर तेरी परछाई पड़ती रहेगी, इसलिए तुझे तो जाना ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए। अंदर क्या हो रहा है?
हमें माफ कर दीजिए अंकल आंटी। उस बुरे साय ने हमसे हमारी नलिनी छीन ली। नहीं, नलिनी, नलिनी। साहब, सुहानी और सुहासी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी पर कोई बुरा साया है, उसके निवारण के लिए कोई विधि करनी पड़ेगी और उस विधि के दौरान इन लोगों ने मेरी बेटी की जान ले ली। साहब, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। आजकल के समय में ऐसी धकियानुसी बातों पर विश्वास करके आपने अपनी बच्ची को गवा दिया। मैं क्या करता, मैं हर तरफ से मायूस हो चुका था। मुझे सुहासी और सुहानी की बातों में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वैसे इन दोनों लड़कियों का रवैया नलिनी के साथ कैसा था? इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों बहनें हमेशा से ही मेरी बच्ची से जलती थी। मेरी नलिनी पढ़ाई में, दिखने में उन दोनों से आगे थी। उन्होंने इसी चीज का बदला लिया है। ये दोनों लड़कियां रहती कहाँ पे है? आपकी चाय। थैंक यू। कहाँ है आपकी बच्चियाँ? अरे कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? कहाँ है? मम्मी कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ पापा? सुहासी, सुहानी, हम तुम्हें नलिनी भार्गव की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। 1 मिनट, कांस्टेबल गिरफ्तार कर लो इन्हें। पापा, नहीं इंस्पेक्टर, कोई गलतफहमी हुई है। पापा, हमें फंसाया जा रहा है। अच्छा, जिस बेदर्दी से तुम दोनों ने नलिनी की हत्या की है, नहीं, उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम दोनों इंसान की भेष में दरिंदे हो। तुम जैसों की सही जगह जेल की काल कोठरी में है। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, अपने इस घृणित अपराध के लिए सुहासी, सुहानी और उन्हें प्रतिबंधित दवा उपलब्ध कराने वाले शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। नलिनी का पिता प्रमोद भी अपनी बेटी के लिए छटपटा रहा था और इसी छटपटाहट का फायदा सुहासी और सुहानी ने उठाया। ये दोनों बहनें नलिनी से इस कदर जलती थी कि उसे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने झूठे अंधविश्वास का सहारा लिया और उन्होंने प्रमोद की लाचारी का फायदा उठाकर अपने घृणित प्लान को अंजाम दिया। अगर नलिनी के माता पिता अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े होते तो शायद आज उनकी बेटी जीवित होती। विज्ञान जब बहुत तरक्की कर चुका है, ऐसे में हमें बीते समय की दकियानुसी सोच को त्याग कर तार्किक और वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए। तभी हम और ये समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो अब मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।